हेलो फ्रेंड्स। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड कुछ टॉपिक की बात की थी। उसमें हमने स्लोप ऑफ लाइन देखा था। उसके बाद हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, तो वो दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जो पास होती है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे उसकी बात की थी। उसके बाद अगर दो लाइन दी गई है तो उसके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक बनता है एक्यूट एंगल एंड दूसरा बनता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो वो दोनों के फॉर्मूला देखे थे। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है उसमें हम स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो अगर आपने आगे के थियरी पोर्शन के लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। The base of the equilateral triangle which side to A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है उसके ऊपर से हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। बोला क्या है, द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस क्या, कि जिसकी तीनों साइड की लेंथ सेम हो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। उसकी साइड की लेंथ कितनी है, 2a। एंड ये जो ट्रायंगल है उसका बेस y एक्सिस के ऊपर है, यानी हमने ये एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, उसमें y एक्सिस के ऊपर ये ट्रायंगल का बेस रखा। और किस प्रकार से रखना है कि जिससे ये जो ट्रायंगल के बेस का मिड पॉइंट है वो उसके ओरिजिन पर आए। यानी ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो ए बी सी, तो ये बी सी उसका बेस है और बी सी की टोटल लेंथ है 2a। तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पे आना चाहिए आपको, ये ओरिजिन पे, यानी 0,0 पर। तो हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया तो हमें ये वाली फिगर मिली। आप जरा सोचो कि अगर ट्रायंगल इस प्रकार से होगा, यानी ये वाला कौन सा, ए डैश बी सी, तो भी उसके बेस की लेंथ 2a ही होगी एंड उसका जो मिड पॉइंट है वो भी ओरिजिन के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है उसके ऊपर से हमें ये दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक ये वाला एंड दूसरा है ये वाला। तो ये दोनों ट्रायंगल के बेस y एक्सिस के ऊपर है एंड उसके जो बेस है उसका मिड पॉइंट ओरिजिन के ऊपर आ रहा है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल, यानी ये जो ट्रायंगल के वर्टाइसिस है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, ए बी एंड सी, ये वाला ट्रायंगल। तो आपको ए की वैल्यू क्या आएगी वो आपको ढूंढना है, क्योंकि इतनी लेंथ आपको 2a दी गई है। ए बी की लेंथ भी 2a है, ए सी की लेंथ भी 2a है एंड बी सी की लेंथ भी 2a ही है, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंड ये जो ओरिजिन है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो टोटल 2a है, तो ये O से B जितना डिस्टेंस कितना होगा, A जितना, एंड O से C जितना डिस्टेंस भी A जितना ही होगा। तो ये B कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी आसानी से। वैसे ही C कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी मिल गई हमें, लेकिन हमें A कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं पता है। तो अब हम A कोऑर्डिनेट की वैल्यू ढूंढते हैं। On applying Pythagoras theorem to triangle AOC, ये वाला ट्रायंगल AOC, ये वाले ट्रायंगल को आप कंसीडर करो। तो यहाँ पर OC की वैल्यू है a एंड AC की वैल्यू है 2a। तो हमें OA की वैल्यू फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम
तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो O के पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी है 2A एंड OC की वैल्यू है A। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला। उसके ऊपर से हम OA स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 3A स्क्वायर आया एंड उसके ऊपर से हम OA निकाले तो प्लस और माइनस रूट 3A आया। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है यानी A वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू, उसकी वैल्यू प्लस और माइनस रूट 3A मिलेगी। प्लस रूट 3A इस साइड और माइनस रूट 3A इस साइड के लिए। तो ये जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस की वैल्यू क्या होगी, ये y एक्सिस पे है तो उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इतनी लेंथ जितनी, यानी ये जो b वर्टिसेस है उसकी वैल्यू होगी 0, a एंड c कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 0, माइनस a, क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे की साइड है एंड a कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी प्लस और माइनस रूट 3a, 0। तो हमें ये 0, a 0, माइनस a एंड रूट 3a, 0 या फिर 0, a 0, माइनस a एंड माइनस रूट 3a 0 हमारे ट्राइंगल के वर्टिसेस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4। यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि आपको एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ढूंढना है जो ये 7, 6 एंड 3, 4 से इक्वल डिस्टेंस पे आया हो। तो कोई भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट लो तो उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी होगी 0। तो लेट a, 0 be the point on the x-axis that is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4। यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई है वो हिसाब से क्या होगा, 7, 6 से a, 0 का डिस्टेंस एंड 3, 4 से a, 0 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमें क्या मिला, 7, 6 से a, 0 का डिस्टेंस होगा अंडर रूट 7 माइनस a का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3, 4 से a, 0 का डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 7 माइनस a का स्क्वायर करो तो आपको 49 प्लस a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिलेगा। वैसे ही राइट हैंड साइड पर भी मैंने किया है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 85 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 25। यहाँ से आप a स्क्वायर कैंसिल करके a की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 15/2। तो आपको जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए उसके कोऑर्डिनेट क्या है a, 0 एंड a की वैल्यू है 15/2। Thus, the required point on the x-axis is 15/2, 0। Next question है find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points 0, -4 and 8, 0। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, यानी लाइन का स्लोप फाइंड करना है और वो लाइन जो है वो एक तो ओरिजिन में से पास होती है एंड ये जो दोनों का लाइन सेगमेंट बनेगा उसके मिड पॉइंट से। तो एक ओरिजिन
एंड एक ये दोनों का मिड पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट ढूंढते हैं 0, -4 एंड 8, 0 का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम? x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2। तो आपको मिला 0 + 8 डिवाइड बाय 2, -4 + 0 डिवाइड बाय 2। वहां से आपको मिला 4, -2। आपको स्लोप फाइंड करना है लाइन का, कि जो लाइन ओरिजिन में से एंड 4, -2 में से पास होती हो। तो उसके लिए फॉर्मूला था कि अगर हमारी लाइन x1, y1 एंड x2, y2 में से पास हो रही है तो उसका स्लोप होगा m = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो यहाँ पर हमारे x2, y2 है 4, -2 एंड x1, y1 है 0, 0। तो उसके ऊपर से आपको m मिलेगा, m = -2 - 0 डिवाइड बाय 4 - 0। तो आपको मिला -1/2। तो यहाँ पे जो लाइन का स्लोप फाइंड करना है उसकी वैल्यू होगी -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। यहाँ पर आपको पूछा क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन के लिए टोटल दो फॉर्मूला है। एक तो है m = tan थीटा, जहां पर ये जो थीटा है वो कैसे फाइंड करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड दूसरा फॉर्मूला था m = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, जिसका यूज हमने आगे वाले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? m = tan थीटा वाला। तो यहाँ पर आपको बोला है कि ये जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, लेकिन हमें कौन सी डायरेक्शन से चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो उसके लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है उसके ऊपर से। यहाँ पर ये हमारी लाइन है जो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ, यानी इतना जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो आपको यहाँ से ये पूरा टोटल एंगल चाहिए। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? इतना 90 डिग्री एंड ऊपर वाला इतना 30 डिग्री। तो टोटल 90 + 30 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन में मेन यही चीज समझनी है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस बोला है, तो 90 + 30 क्यों होगा? अब आपको 90 + 30 क्या होगा? 120। तो एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज 120। अब सिंपल से आपको क्या करना है? m = tan थीटा ढूंढना है। तो स्लोप ऑफ लाइन = tan 120। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये वाला देखा होगा कि tan 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो tan 120 इसको हम ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, tan 180 - 60, क्योंकि 180 - 60 = 120 ही होता है। अब 180 - 60 यानी हमारा ये जो एंगल है वो कौन सी क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड वाले। तो वहां पर tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो -tan 60 आया, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो आपको मिला -√3। तो जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए उसके स्लोप की वैल्यू -√3 होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।